चिराग जी, इनका तो मैं कहूँ बिना पेंडी के लोटा है ये। बिहारी फर्स्ट अरे भाई, इनके लिए गुजरात फर्स्ट, गुजराती फर्स्ट है इनके लिए। मैं इनके लिए इसलिए कह रही हूँ, ये बिना पेंदी के लोटा है, कभी इधर ढगरते हैं, कभी उधर ढगरते हैं। एक समय जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पानी पी पी करके गाली दे रहे थे, आज उनको दंडवत कर रहे हैं, गिर गिर के प्रणाम कर रहे हैं, आज उनके तारीफ में कसीदे गढ़े। तो मुझे लगता है अपनी कोई विचारधारा तो आप रखिए ना, कम से कम जो बोलते हैं उस पर स्टैंड तो आप अपना रखिए। चिराग पासवान लेकिन साफ छवि वाले लोगों को अपनी पार्टी में रखते थे मैम, लेकिन खान ब्रदर्स पे तो बहुत सारे केसेस हैं। देखिए, अब मुझे बुलवाइए मत आप। चिराग पासवान जी के पिताजी जब 29 सीट जीते थे ना, तो आप उन 29 चेहरों को सामने ला के देख लीजिए। और ये जो कहते हैं ना कि शेर का बच्चा हूँ मैं डरूंगा, तो मुझे तो लगता है कि ये अपने पिताजी को ही गाली देते हैं। चिराग तले अंधेरा हमने देख लिया है पहले ही, घर दो भाग में बट गया, जल गया। अब क्या क्या आगे होने वाला है समय देख लीजिए। लेकिन ये तो बात तय है कि ऐसे लोग जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, ऐसे लोग जो हमेशा गुलामी की राजनीति करते हैं, तो मुझे लगता है वो कभी भी किसी का उत्थान की बात नहीं कर सकते। चिराग पासवान जो पासवान जाति के हिमायती अपने आप को बताते, कितने पासवानों को टिकट दिया? मेरा तो सिर्फ यही बात है, जो बेइज्जती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हुई, और उसके बावजूद भी ऐसे लोग जो उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए अधिकारों की वजह से वहां तक पहुंचे हैं और उनका मखौल उड़ते हुए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली स्थिति इनके लिए और नहीं हो सकती। सिवान के चर्चित खान ब्रदर्स इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने लोजपा रामविलास की पार्टी को ज्वाइन किया है। चिराग पासवान जो कि उसके अध्यक्ष हैं, बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पे। सारिका पासवान है, राजद की प्रवक्ता है। कैसे देखती है मैम एक चर्चित खान ब्रदर्स जो है लोजपा रामविलास पार्टी ज्वाइन की? नहीं, देखिए, कौन किस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है वो हर एक व्यक्ति की अपनी स्वेच्छा से लिए गए डिसीजन होते हैं। अब किसने कौन सी पार्टी ज्वाइन की, मुझे नहीं लगता इस पे हमारा टिप्पणी करना उचित है कि जो लोग आवाज उठा रही है क्योंकि चर्चित हैं, उन पे कितने केसेस हैं। देखिए, भाजपा जो है ना, हमेशा से ही एक जो उनकी विचारधारा रही है, हिंदू मुस्लिम की विचारधारा रही है, हमेशा जात और धर्म की राजनीति करती है, जेंडर में डिवाइड करती है, महिला और पुरुष में भेद करके वो डिवाइड करती है। आपने देख लीजिए कि भाजपा जो हमेशा महिला के रिजर्वेशन देंगे 2029 में, वो चाहती तो इधर भी लागू कर सकती थी, लेकिन किया नहीं उन्होंने। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो वो महिलाओं को सबसे पीछे रखते हैं। और रही बात मुसलमानों से एक विशेष करके उनको नफरत है, तो भाजपा अब इस पे बोल रही है, तो क्यों बोल रही है और क्या उनके पीछे लस्ट है? मुझे लगता है कि पूरे देश के जो हमारे अल्पसंख्यक भाई जो है ना, वो भाजपा के असली चेहरों को पहचानते हैं। और उनके साथ जो भी घटक दलें हैं, एनडीए की अगर मैं बात करूं विशेष करके बिहार में, तो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं ना, अमूमन सबकी स्थिति वही है, जब आवश्यकता पड़ती है तब तो ये लोग एक शब्द नहीं बोलते हैं। अब आप देखिए, बिल्किस बानो के हजारों को छोड़ा गया ना भाई, मुजफ्फरपुर में देखिए, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दोषियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। तो ऐसे फैसले जो होते हैं ना, वो एनडीए के ही राज्य में लिए जाते हैं हमेशा ही। तो देश की जनता और बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है कि ये ना हिंदुओं के हैं, ना ये मुसलमानों के हैं, ना ये महिलाओं के हैं, ना ये युवाओं के हैं, तो ये हैं किसके? इनमें एक दल के मुख्यमंत्री जी को हर बार मुख्यमंत्री बने रहना है, एक ही टेन्योर में 4-5 बार। दूसरे जो इनके घटक दल हैं वो अलग ही दबिश बना कर रखे हैं कि भाई अटल जी का सपना तब पूरा होगा जब बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। ऊपर से एक उनकी पिछलगुआ है ये चिराग जी, इनका तो मैं कहूँ बिना पेंडी के लोटा है ये। बिहारी फर्स्ट। अरे भाई, इनके लिए गुजरात फर्स्ट, गुजराती फर्स्ट है इनके लिए। मैं इनके लिए इसलिए कह रही हूँ, ये बिना पेंदी के लोटा है, कभी इधर ढगरते हैं, कभी उधर ढगरते हैं। एक समय जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पानी भर भर के पी पी करके गाली दे रहे थे, आज उनको दंडवत कर रहे हैं, गिर गिर के प्रणाम कर रहे हैं, आज उनके तारीफ में कसीदे गढ़े। तो मुझे लगता है अपनी कोई विचारधारा तो आप रखिए ना, कम से कम जो बोलते हैं उस पर स्टैंड तो आप अपना रखिए। अब लेकिन साफ छवि वाले लोगों को अपनी पार्टी में रखते थे मैम, लेकिन खान ब्रदर्स पे तो बहुत सारे केसेस हैं। देखिए, अब मुझे बुलवाइए मत आप। चिराग पासवान जी के पिताजी जब 29 सीट जीते थे ना, तो आप उन 29 चेहरों को सामने ला के देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा, किनके बल पे ये लोग चुनाव लड़ते हैं वो भी पता चल जाएगा। चिराग पासवान जो पासवान जाति के हिमायती अपने आप को बताते, कितने पासवानों को टिकट दिया? मेरा तो सिर्फ यही बात है, अगर आप पासवान कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप उनके नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ बता दीजिए ना आपने कितने पासवानों को टिकट दिया। आप तो अपने पासवान प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं, तो ये कब से हिमायती हो गए भाई? चिराग पासवान के चाचा जी पशुपति पारस, ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही महागठबंधन में आ सकते हैं आपके साथ। अरे बिल्कुल स्वागत है। हम तो कहते हैं कि चिराग जी भी अपनी विचारधारा अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज ना करे
तो उनका भी स्वागत है। चिराग पासवान को भी निमंत्रण दे रहे हैं आने का महागठबंधन में? बिल्कुल, अगर आप अपनी विचारधारा से समझौता ना करें, क्योंकि आपकी विचारधारा जिस तरीके से आरक्षण विरोधियों के साथ, संविधान विरोधियों के साथ है, महिला विरोधियों के साथ है, तो आपको अपनी विचारधारा में जब आपका आंख कल को खुलता है और आपको लगता है कि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो देश को बर्बादी की ओर खींच रहे हैं, जो देश को गुलामी की ओर खींच रहे हैं, जो देश में पुनः मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, अगर आपकी नींद खुल जाए और आपकी आंख खुले, तो मुझे लगता है कि हम तो उनका भी स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी के हनुमान है, वो तो मोदी के हनुमान है, लग रहा है। अब आप मोदी की हनुमान रहिए, जाके आप लंका में आग लगाइए, या आप अपने घर को 2 भाग में बंटवा दीजिए। चिराग तले अंधेरा हमने देख लिया है पहले ही, घर 2 भाग में बंट गया, जल गया। अब क्या क्या आगे होने वाला है समय देख लीजिए। लेकिन ये तो बात तय है कि ऐसे लोग जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, ऐसे लोग जो हमेशा गुलामी की राजनीति करते हैं, तो मुझे लगता है वो कभी भी किसी के भी उत्थान की बात नहीं कर सकते, अपने कम से कम समाज के उत्थान की बात तो नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, अभी जितने बड़े बड़े अहम फैसले विधानसभा के लोकसभा के अंदर हुए और जो बेइज्जती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हुई, और उसके बावजूद भी ऐसे लोग जो उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए अधिकारों की वजह से वहां तक पहुंचे हैं और उनका मखौल उड़ते हुए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली स्थिति इनके लिए और नहीं हो सकती। कहा जाता है अगर रामविलास पासवान होते तो वो इस्तीफा दे देते। देखिए, रामविलास पासवान फिर भी मुझे लगता है कि उनके अंदर वो गट्स था। और ये जो कहते हैं ना कि शेर का बच्चा हूं मैं डरूंगा, तो मुझे तो लगता है कि ये अपने पिताजी को ही गाली देते हैं। 2025 चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? पारस जी आ रहे हैं महागठबंधन में, क्या फायदा होगा? नहीं, देखिए, अभी कौन आएगा नहीं आएगा, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है ये निर्णय लेता है कि किन्हें बुलाना है, किनके लिए दरवाजे बंद रखने हैं। हामी भर दिए हैं, पारस जी से भी इन बातचीत हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और भी शीर्ष नेतृत्व में कई लोग हैं जो बैठ के इन विषयों पर निर्णय लेते हैं, और उनका निर्णय जो है पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक सिपाही का स्वीकार करने की जिम्मेदारी होती है। और हम लोग उसी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। जो भी निर्णय होगा हमारे सर आंखों पे है, उनके निर्णय को हमारे सर आंखों पे है। और रही बात 365 दिन हमारी पार्टी में चुनाव की तैयारियां होती हैं, क्योंकि जिस तरीके से अराजकता पूरे देश में फैली हुई है, बिहार में तो आपने देखा ही है, बोलने की आवश्यकता नहीं। आप पत्रकार हैं, आप हर जगह जाती हैं, घूमती हैं, देख रही हैं। आपने लाठीचार्ज के भी वीडियो आपने बनाए थे, मैंने देखा है। आप हर जगह जाती हैं, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार हो या महंगाई या गरीबी, ये सारी चीज़ों से आप अवगत है। तो मुझे लगता है उस अराजकता से बिहार को निकालने के लिए सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। और इस बार बिहार की जनता, आधी आबादी, माई बहन ने ये फैसला किया है कि हम इस बार सत्ता परिवर्तन करेंगे और धोखेबाजों को। आखिरी सवाल, पशुपति पारस चाचा के लिए तो गेट खुला हुआ है, नीतीश चाचा के लिए गेट खुला है या नहीं? देखिए, मुझे लगता है इस विषय पे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने पहले ही बयान दे दिया है, और हमें इस पे मुझे नहीं लगता है कि कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा, हम सारे कार्यकर्ताओं को स्वीकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।